जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों के साथ झारखंड में सीजीएल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आज दोस्तों हम सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करेंगे दोस्तों, चूँकि हम हर सेट को 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो आज ये पहला पार्ट होगा दोस्तों सेट नंबर 3 का। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न। सबसे पहले हम लोग झारखंड से इसमें स्टार्ट होता है दोस्तों। पहला प्रश्न कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं दोस्तों। तो झारखंड को इसमें कुल 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। कितने मिले हैं दोस्तों? तो 3 स्वर्ण पदक। तो बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड में दोस्तों 3 तो स्वर्ण पदक मिले ही, इसके साथ 3 सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक भी मिले हैं। और इसके साथ झारखंड जो है दोस्तों 17वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पे? 17वें स्थान पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा दोस्तों, कि झारखंड को 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में दोस्तों ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों एसटी के लिए 28% हो गया दोस्तों। और एससी के लिए दोस्तों, एससी के लिए कितना हो गया है? तो एससी के लिए 12% हो गया दोस्तों। और एसटी के लिए 28% और 1% कम दोस्तों ओबीसी के लिए, जो कि यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाएंगे दोस्तों। तो राज्य के जो पारा शिक्षक हैं अब दोस्तों सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से? सहायक अध्यापक के नाम से पारा शिक्षक को जाना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है दोस्तों। तो झारखंड राज्य का जो सबसे ऊंचा भूभाग है दोस्तों वो है पाट क्षेत्र। क्या है? पाट क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 कि निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। बताइए कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जो भूगर्भिक संरचना है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। क्या होगा सही आंसर? ए होगा दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानें। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों कौन सा है। तो झारखंड का जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों वो है नेतरहाट का पठार। कौन सा है दोस्तों? नेतरहाट का पठार। और सबसे वर्षा के साथ साथ दोस्तों सबसे ठंडा जगह भी झारखंड का नेतरहाट ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों झारखंड में नेतरहाट के पठार में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है दोस्तों। तो झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी दोस्तों नया मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगा दोस्तों। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। आपको पता होगा दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी से जब सभी उर्वरक शक्ति जो है समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बांगर बन जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। बताइए कि तांबा अयस्क का जो समृद्ध भंडार है दोस्तों वो पूर्वी सिंहभूम में है दोस्तों। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम के दोस्तों घाटशिला नामक स्थान पर दोस्तों, कहाँ पे? घाटशिला स्थान पे दोस्तों तांबा उत्पादन खान स्थित है और यहाँ तांबे के मुख्य भंडार तथा खदान दोस्तों स्थित हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 कि झारखंड का दोस्तों नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है दोस्तों। तो ये दोस्तों जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। किसकी दोस्तों? तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की यह सहायक कंपनी है दोस्तों। तो नीलांचल आयरन दोस्तों कौन सा? नीलांचल आयरन और पावर लिमिटेड एंड पावर लिमिटेड जो है दोस्तों, ठीक है, नीलांचल आयरन और पावर लिमिटेड ये दोनों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी दोस्तों। किसका? जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। चलिए प्रश्न नंबर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली, ठीक है, झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो 40% है। कितना है? 40%। मतलब कि दोस्तों यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार दोस्तों, ठीक है, झारखंड के स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत है दोस्तों। 40%। मतलब कि दोस्तों भारत में जितना भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, उसका 40% दोस्तों कुल झारखंड में ही पाया जाता है। मतलब कि दोस्तों आधा दोस्तों सिर्फ समझिए कि अब झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 के कंपनी के नाम
झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हुडको कहाँ पे है दोस्तों, हुडको दोस्तों आपका अशोक नगर में है, याद रखिएगा। हुडको जो है दोस्तों अशोक नगर में है। वेदांता कहाँ पे है दोस्तों, तो वेदांता दोस्तों हरमू में है। कहाँ पे है, हरमू में है, याद रखिए। और डालमिया सीमेंट जो है, डालमिया सीमेंट भारत, ये दोस्तों बालीडीह बोकारो में है। कहाँ पे है, यह बालीडीह बोकारो में है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी। बताइए दोस्तों, तो खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों हंसराज देव के द्वारा। किसके द्वारा, हंसराज देव के द्वारा। बता दें दोस्तों कि खड़गडिहा राज्य कहाँ पे है अभी। तो दोस्तों अभी आप देखिएगा खड़गडिहा राज्य तो हजारीबाग जिला में मिलेगा, और इसका स्थापना दोस्तों 15वीं शताब्दी में, ठीक है, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। और इन्होंने हजारीबाग के, ठीक है, बंदावत जाति को पराजित करके खड़गडिहा राज्य की स्थापना की थी। किसको दोस्तों पराजित करके, तो बंदावत जाति को पराजित करके हंसराज देव जो है दोस्तों खड़गडिहा राज्य की स्थापना हजारीबाग जिला में करते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। बताइए कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, नीलांबर पीताम्बर। दोस्तों काफ़ी बड़ा आम के पेड़ में दोस्तों इनको लेस्लीगंज में फांसी दिया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस पेड़ में और किस जगह पे फांसी दिया जाता है। तो इनको दोस्तों लेस्लीगंज में, ठीक है, आम के वृक्ष में दोस्तों, आम के वृक्ष में इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 कि झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था। दोस्तों बताइए कि झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित रह गया था दोस्तों। तो ये क्षेत्र था दोस्तों हजारीबाग। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, हजारीबाग। तो हजारीबाग का जो क्षेत्र है दोस्तों वो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा था, मतलब कि कोल विद्रोह का प्रभाव हजारीबाग के क्षेत्र पर नहीं रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 कि अपना गांव अपना राज, ठीक है, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो ये नारा दिया गया था रघुनाथ महतो के द्वारा। किसके द्वारा, रघुनाथ महतो के द्वारा। तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये रघुनाथ महतो के द्वारा कहा गया है शब्द, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। बंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो गढ़वा जिला में। कहाँ पे है, गढ़वा जिला में। और बंशीदेव जो मंदिर है दोस्तों, बंशीधर जो मंदिर है, यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा मूर्ति है दोस्तों 32 मन का है दोस्तों। कितना, 32 मन। अब बता दें दोस्तों कि 32 मन टोटल लगभग दोस्तों 1280 किलो का सोना है दोस्तों। कितना किलो, तो 1280 किलो का सिर्फ सोना है, याद रखिएगा। चलिए देखिए बंशीधर मंदिर तो हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में, ठीक है, पहाड़ी मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। बताइए कि रांची में जो पहाड़ी मंदिर है दोस्तों ये टुंगड़ी पहाड़ी पर स्थित है। किस पे, टुंगरी पहाड़ी। और इसको बोला जाता है रांची बुरू, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको दोस्तों, रांची बुरू के नाम से। मतलब कि रांची के जो टुंगड़ी पहाड़ी पर स्थित है पहाड़ी मंदिर, ठीक है, यह शिव भगवान का है दोस्तों, सभी को पता भी होगा। और इस पहाड़ी को दोस्तों खोंडालाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इस पहाड़ी को दोस्तों खोंडालाइट चट्टान के नाम से जाना जाता है। किस चट्टान के नाम से, खोंडालाइट चट्टान के नाम से जाना जाता है। और इस पहाड़ी का जो वास्तविक नाम है दोस्तों रांची बुरू है। क्या नाम है इसका वास्तविक नाम, रांची बुरू। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 कि झारखंड में बहावी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। बहावी आंदोलन के संबंध में, ठीक है, तो बता दें दोस्तों कि यहाँ के दोस्तों गलत कथन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पहला कथन देखते हैं कि यहाँ के प्रचार प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था दोस्तों। तो सही है, ठीक है, कि जो बहावी आंदोलन दोस्तों, ठीक है, उसके प्रचार प्रसार के लिए का दायित्व जो है दोस्तों जिम्मेदारी शाह मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। और क्या दोस्तों कि बहावी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी दोस्तों। तो ये भी सही है, बहावी आंदोलन की जो शाखाएं हैं वो राजमहल में, ठीक है, राजमहल जो दोस्तों साहेबगंज जिला में आता है वहाँ पर खोला गया था। और क्या तीसरा कथन दोस्तों कि संथाल परगना में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल और अमरुद्दीन ने किया था। तो ये भी सही है दोस्तों कि जो बहावी आंदोलन का जो विचारधारा का जो प्रसार है दोस्तों, ठीक है, संथाल परगना में वो किया जाता है इब्राहिम मंडल के द्वारा और अमरुद्दीन के द्वारा किया जाता है। और क्या चौथा दोस्तों कथन कि हजारीबाग के पीर उस्मान अहमद शाह बरेली जिसे कि मिलने बरेली गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये कथन दोस्तों
गलत है दोस्तों। कौन सा? ये कथन गलत है। देखिए बहावी आंदोलन जो हो रहा था उसके समय के उस समय दोस्तों हजारीबाग के जो मीर उस्मान हैं वो बरेली जा करके दोस्तों, ठीक है, अहमद शाह बरेली से मुलाकात करते हैं। बरेली जा करके किससे? अहमद शाह बरेली से मुलाकात करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो एक करते हैं दोस्तों, कौन करते हैं? मीर उस्मान बरेली, ठीक है, मीर उस्मान बरेली, ठीक है, याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए, मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि रोहिणी में दोस्तों, रोहिणी में मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ, स्थान और विद्रोह की तिथि दोस्तों, कि रोहिणी में कब हुआ था विद्रोह, ठीक है। तो देखिए दोस्तों रोहिणी में जो विद्रोह हुआ था 12 जून को हुआ था सबसे पहले दोस्तों। रोहिणी में 12 जून को सबसे पहले हुआ था दोस्तों। उसके बाद कहाँ पे हुआ? हजारीबाग में दोस्तों 30 जुलाई को होता है। हजारीबाग में 30 जुलाई को होता है। फिर मानभूम में दोस्तों 5 अगस्त को होता है। मानभूम में कब होता है? 5 अगस्त को। फिर रांची में होता है दोस्तों 2 अगस्त को। तो सबसे पहले दोस्तों 12 जून को रोहिणी में होता है। रोहिणी में कब होता है? 12 जून को। फिर हजारीबाग में 30 जुलाई को, मानभूम में 5 अगस्त को और रांची में 2 अगस्त को। चलिए आप लोग आंसर अपने से कर लीजिएगा इसका। देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? मतलब कि असत्य कथन को बताना है। देखिए तो असत्य कथन को इसमें छांटा है। तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे दोस्तों, तो सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी झारखंड आए थे और पहली बार दोस्तों ताना भगत के जो मतलब अनुयायी लोग थे उनसे ये मिले थे। याद रखिएगा, उसी टाइम मिलते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान और मिले थे दोस्तों, तो ऑब्वियसली वे झारखंड भी आएंगे। दूसरा कथन कि देवघर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व शाखाराम गणेश देवस्कर ने किया था दोस्तों, तो सही है दोस्तों, ठीक है, कि देवघर में क्रांतिकारी आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे शाखाराम गणेश देवस्कर थे। तीसरा ऑप्शन है सी कि असहयोग आंदोलन में पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। तो ये भी सही है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान पहाड़िया जनजाति के लोगों का जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा योगदान रहता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता, ठीक है, जौराह पहाड़िया था दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। देखिए असहयोग आंदोलन जब हो रहा था दोस्तों उस टाइम झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इस आंदोलन में दोस्तों भाग लेने वाले पहाड़िया नेता का नाम जबरा पहाड़िया था दोस्तों। जौराह पहाड़िया नहीं था बल्कि क्या था? जबरा पहाड़िया। याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में दोस्तों पहाड़िया जो नेता थे उनका नाम था जबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने, ठीक है, बिहार विधान परिषद से त्यागपत्र दिया था दोस्तों? बताइए, बिहार विधान परिषद से त्यागपत्र देने वाले जो थे उनका नाम था दोस्तों जीमूत वाहन सेन, ठीक है, नीलकांत चटर्जी और कृष्ण बल्लभ सहाय। ये सभी लोग थे, याद रखिएगा, ये सभी लोग थे। कौन कौन थे दोस्तों? तो ये सभी झारखंड के क्षेत्र से दोस्तों थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, बिहार विधान परिषद से त्यागपत्र देने के वाले थे कृष्ण बल्लभ सहाय, जीमूत वाहन सेन, ठीक है, नीलकांत चटर्जी। मतलब कि उपयुक्त सभी दोस्तों सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 22 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला, देखिए एक तरफ है दोस्तों रचना और एक तरफ क्या है दोस्तों? रचनाकार। देखिए दोस्तों संथाली प्रवेशिका के हैं, ठीक है, संथाली जो प्रवेशिका है, संताली गलत है, संथाली होगा दोस्तों यहाँ पे, संथाली प्रवेशिका। इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों डोमन साहू समीर हैं। कौन है? डोमन साहू समीर। और देखिए संथाली हिंदी कोश के रचनाकार हैं दोस्तों, ठीक है, केवल सोरेन है दोस्तों। कौन है? केवल सोरेन। और वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, इसके जो रचनाकार हैं EL पैक्सुले, ठीक है, EL पक्सुले, ठीक है। और दोस्तों विदु चांदन के जो रचनाकार हैं दोस्तों उनका नाम है रघुनाथ मुर्मू। क्या नाम है उनका दोस्तों? रघुनाथ मुर्मू। तो ये गलत होगा दोस्तों, ठीक है, यही इसमें सुमेलित नहीं है। बल विश्वनाथ मुर्मू की जगह क्या होगा? रघुनाथ मुर्मू। तो विदु चांदन जो है दोस्तों इसके रचनाकार का नाम क्या है? रघुनाथ मुर्मू। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, प्रश्न नंबर 23 निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो सही सुमेलित जो नहीं इसको बताना है। तो देखिए घेरे के बाहर, ठीक है, घेरे के बाहर, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद। पूनमः एक याद, ठीक है, पूनमः एक याद, इसके रचनाकार का नाम क्या है? गोपाल दास मुंजाल, ठीक है। समर शेष है, इसके रचनाकार कौन है? विनोद कुमार। और रूपांतर, इसके रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? यही इसमें गलत है। इसके जो रचनाकार है दोस्तों विभूति भूषण ना होकर के, ठीक है, रूपांतर के रचनाकार का नाम है राधा कृष्ण। क्या नाम है? रूपांतर के रचनाकार का नाम क्या है? राधा कृष्ण, याद रखिएगा।
और राधा कृष्ण के द्वारा दोस्तों एक और लिखा गया है सनसनाते सपने, याद रखिएगा सनसनाते सपने। प्रश्न नंबर 24 की निकी प्रधान, सलीमा टेटे एवं संगीता कुमारी, इन सभी का जो संबंध है दोस्तों किस खेल से है, तो ये सभी दोस्तों हॉकी खिलाड़ी हैं। किस खेल, कौन खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी। और ये दोस्तों इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये सभी दोस्तों ओलंपिक 2020 जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है, 2020 वाला 21 में हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था जिसके कारण कि वह टाल दिया गया था। तो उसमें तीनों जो खिलाड़ी हैं ये भाग लेते हैं, ठीक है, हॉकी में, इसलिए ये चर्चा का विषय है। चलिए प्रश्न नंबर 25 की इंडोर स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो इंडोर स्टेडियम झारखंड के दुमका जिला में है। कहाँ पे, झारखंड के दुमका जिला में। याद रखिएगा दोस्तों कि इंडोर स्टेडियम झारखंड के दुमका जिला में स्थित है। जबकि दोस्तों एक और स्टेडियम है दोस्तों मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, और टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो बता दें दोस्तों कि हॉकी से जुड़े हुए और झारखंड से दोस्तों उन सभी खिलाड़ियों का नाम बताना है दोस्तों। तो वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों, मतलब कि 1 और 2 यानी कि 20 सही इसका आंसर होगा कि वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों ये दोनों हॉकी से के खिलाड़ी हैं और झारखंड से हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों जावा पर्व है। कौन सा पर्व है दोस्तों, जावा पर्व, याद रखिएगा दोस्तों जावा पर्व। जो जावा पर्व है दोस्तों, याद रखिएगा कि जावा पर्व अविवाहित जनजातीय महिलाओं के द्वारा लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, और यह दोस्तों अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मनाया जाता है, जावा पर्व। चलिए प्रश्न नंबर 28 कि झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अस्थायी कृषक के रूप में दोस्तों, तो ये है दोस्तों संथाल। कौन सा है दोस्तों, संथाल, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए कि निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है, बताइए कि चित्रकला की एक शैली नहीं है दोस्तों, तो लहसुआ। कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, लहसुआ। लहसुआ दोस्तों एक चित्रकला की शैली नहीं है। बाकी जादू पटिया देखिए संथाली भित्ति चित्र है जो कि भित्ति में बनाया जाता है, यानी कि दीवार में, वाल में, ठीक है, उरांव भित्ति चित्र है दोस्तों, ये सभी चित्रकला की शैली है। लेकिन लहसुआ दोस्तों संगीत है। क्या क्या है दोस्तों, संगीत की शैली है। देखिए प्रश्न नंबर 30 की एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को, ठीक है, ग्राम प्रधान के सहायक को दोस्तों प्रमाणिक कहते हैं, प्रमाणिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रमाणिक। जी हाँ दोस्तों, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमाणिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 में है एक तरफ है नृत्य और एक तरफ है अवसर दोस्तों, मतलब उसको कब किया जाता है, ये बस मिलान करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो आपका नचनी नृत्य है, नचनी नृत्य किस अवसर पे होता है दोस्तों, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे। याद रखिए दोस्तों जो नचनी नृत्य है दोस्तों ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है। कलर बदल लेते हैं देखिए। अब जो सोहराई नृत्य है दोस्तों, कौन सा है, सोहराई नृत्य दोस्तों, यह मवेशियों से संबंधित है। किससे है, मवेशियों से। याद रखिए दोस्तों ये हम सभी जो डिस्कशन किए हैं उसमें हम सब इस सब चीज़ों का डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग जाकर के हमारा सभी लाइव वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो बाहा नृत्य है दोस्तों, कौन सा, इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए जो बाहा पर्व है या फिर बाहा नृत्य है दोस्तों, ठीक है, बाहा नृत्य ये किससे है दोस्तों, तो ये सरहुल से। बता दें दोस्तों कि सरहुल से, याद रखिए। देखिए आपको बता दें कि संथाल समाज में दोस्तों, संथाल समाज में सरहुल को, ठीक है, बाहा नृत्य या फिर बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बाहा पर्व में बाहा नृत्य किया जाता है, और कब किया जाता है, तो सरहुल के समय। और कौन सी जनजातियों के द्वारा, तो संथाल जनजाति के द्वारा दोस्तों, ठीक है। और जो काली नृत्य है दोस्तों, कौन सा, काली नृत्य है दोस्तों, ये राधा कृष्ण के गीतों की प्रस्तुति है। काली नृत्य, काली बोल रहे हैं, काली नृत्य दोस्तों राधा कृष्ण के गीतों की प्रस्तुति है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 38 की फूलो जानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। फूलो जानो आशीर्वाद योजना के बारे में सही कथन, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में सही कथन को आप लोग देखिए, तो फूलो जानो आशीर्वाद योजना, सॉरी दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इधर के प्रश्नों को नहीं किए, यही हमको लग रहा था कि 38 कैसे आ गए हम। देखिए 32 यानी कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध दोस्तों किससे है, बताइए। डोकरा कला का संबंध दोस्तों, तो डोकरा कला का जो संबंध है दोस्तों मल्हेर समुदाय से। किससे है,
मलहेर समुदाय। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में जो डोगरा कला प्रचलित है दोस्तों वो मलहेर समुदाय में प्रचलित है। प्रश्न नंबर देखिए 33, प्रश्न नंबर 33 की निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा दिया है दोस्तों? तो वीसी पांडे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है उनका? वीसी पांडे। जी हाँ, तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय के लिए वीसी पांडे रहे हैं और इनका कार्यकाल 4 फरवरी 2000 दोस्तों 2 से 14 जुलाई 2002 तक रहता है, याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रश्न नंबर 34 देखिए कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो देखिए यह धुरवा में स्थित है दोस्तों, सही है, जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था दोस्तों, ये सही है। यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है दोस्तों, ये भी सही है। इसमें 162 सदस्यों के बैठने की ठीक है व्यवस्था की गई दोस्तों, तो ये भी सही है। मतलब कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं दोस्तों झारखंड विधानसभा के बारे में। देखिए प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 35, प्रश्न नंबर 35 में क्या है कि प्लास ब्रांड योजना के बारे में सत्य को चुने दोस्तों। प्लास ब्रांड योजना के बारे में यहाँ पे सही कथन को बताना है। देखिए दोस्तों, तो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को दोस्तों चलिए दोस्तों आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा सॉरी इंटरप्शन फॉर। देखिए सबसे पहले क्या प्लास ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए पहला क्या कथन है कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ठीक है मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है दोस्तों, तो सही है। दूसरा कथन क्या है कि इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति और सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से ठीक है प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी सही है दोस्तों। और तीसरा क्या है कि राज्य के सखी मंडल द्वारा ठीक है विनिर्मित या फिर उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं अब प्लास ब्रांड के नाम से ठीक है ओपन मार्केट में बेची जाएंगी दोस्तों, तो ये भी सही है। और चौथा क्या है दोस्तों कि यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो दोस्तों, तो ये भी सही है। मतलब कि दोस्तों ये जो सभी जो कथन है दोस्तों, ये जो सभी कथन है दोस्तों ये सभी सही हैं, ठीक है। यही बोल रहा था कि प्लास ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें जो भी कथन थे दोस्तों ये सभी कथन सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 चलिए देखिए प्रश्न नंबर 36 की व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया था? तो ये दोस्तों किया जाता है 1 अप्रैल 2005 को दोस्तों। कब किया जाता है? 1 अप्रैल 2005 को। जी हाँ दोस्तों, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का जो आरंभ है दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2005 को किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 देखिए कि आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से, बताइए कि आर्या स्कीम का जो संबंध है किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो इसका संबंध जो है दोस्तों, इसका संबंध युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से है। कैसे है दोस्तों? तो युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से है, याद रखिएगा दोस्तों। आर्या स्कीम का संबंध युवा लोग जो है दोस्तों उनको कृषि की ओर, खेती बाड़ी की ओर आकर्षित करना है। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सही कथन को बताना है, ठीक है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में देखिए दोस्तों कि इसके तहत दोस्तों राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली ठीक है 19,000 महिलाओं को विकसित की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। एक ये सही कथन है दोस्तों इसके बारे में। और 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है फूलो झानो आशीर्वाद योजना का प्रारंभ? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, और 29 सितंबर 2020 को किया जाता है। आगे का कथन क्या है इसके बारे में देखेंगे कि इस योजना के तहत ठीक है हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर ठीक है सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा दोस्तों। और क्या है कि स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी, और सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे मतलब दोस्तों सर्वेक्षण करके ठीक है महिलाओं को चिन्हित करें जो कि हड़िया दारू के साथ साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करती हो दोस्तों। मतलब कि सभी कथन दोस्तों सही हैं, जो भी कथन अभी मेरे द्वारा किया गया।
प्रश्न नंबर दोस्तों 39 देखिए कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। बताइए कि खड़िया जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह कौन सा है दोस्तों। तो असल विवाह या फिर उसी को बोला जाता है ओलोल दाय विवाह दोस्तों। ओलोल दाय या फिर असल विवाह, ये दोनों दोस्तों खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह हैं। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया दोस्तों। किसान जनजाति को, ठीक है, तो ये किया जाता है दोस्तों डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डाल्टन। तो डाल्टन जो है दोस्तों वो पांडवों का वंशज बताता है, किसको? किसान जनजाति को। चलिए अब हम लोग सामान्य अध्ययन से देखेंगे प्रश्नों को। सामान्य अध्ययन से देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन से प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध दोस्तों किस खेल से है दोस्तों। तो इनका जो संबंध है, ठीक है, इनका संबंध दोस्तों वेट लिफ्टिंग से है। वेट लिफ्टिंग या फिर इसको आप बोल सकते हैं दोस्तों भारोत्तोलक, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों सिडनी ओलंपिक जो कि 2000 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में होता है दोस्तों, उसमें ये पदक जीती थी। कौन? कांस्य पदक शायद जीती थी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए प्रश्न नंबर 42, आप सभी को सही पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के, मतलब कि जो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों रमन मैग्सेसे, उनका निधन हो गया था दोस्तों हवाई यात्रा के दौरान, ठीक है। तो उन्हीं की याद में दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और इसको दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों, और ये 1957 से दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर दोस्तों 43 देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो ये लिखा गया है, ये दोस्तों लिखा गया है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए। प्रश्न नंबर 44 कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत जिसे कि हाल ही में नौसेना को सौंपा गया है दोस्तों, तो इसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है दोस्तों? INS विक्रांत। और ये दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा दोस्तों बनाया गया दोस्तों, और यह आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित नहीं है। बताइए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखकों में कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले है बिमल जालान, ठीक है। बिमल जालान पुस्तक का नाम है इंडिया स्टोरी दोस्तों, ये सही है। बिमल जालान इंडिया स्टोरी। सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ठीक है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम दोस्तों, ये भी सही है। अर्जुन मुंडा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा दोस्तों, ये गलत है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये लिखा गया है दोस्तों तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो नामक पुस्तक है दोस्तों, यह तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और आगे दोस्तों रस्किन बॉन्ड का एक पुस्तक है, इसको भी देख लीजिए कि रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये किसका पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का। प्रश्न नंबर देखिए 46 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले रूस की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? मॉस्को में। और मुद्रा क्या है रूस का? रूबल। जर्मनी का दोस्तों बर्लिन है, जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है दोस्तों, मतलब कि सभी सुमेलित हैं। देखिए प्रश्न नंबर 47 कि निम्न में से किस देश की मुद्रा वान है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तरी कोरिया की मुद्रा वान है, और उत्तरी कोरिया के साथ साथ दोस्तों दक्षिणी कोरिया का भी मुद्रा दोस्तों वान है। मतलब इसका सही आंसर सी होगा, दोनों, कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इन दोनों का मुद्रा वान है। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्थान भारत चीन विवाद से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो गलवान, देखिए सरक्रीक है दोस्तों, सरक्रीक, इस सही आंसर इसका सरक्रीक होगा। सरक्रीक जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है, और ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों सरक्रीक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थान है। और जबकि गलवान घाटी है दोस्तों, डोकलाम है, ठीक है, पैंगोंग झील जो है दोस्तों, ये सभी भारत और चीन के बीच विवादित स्थान है, लेकिन सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थान है, याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 49 कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है दोस्तों। तो सबको पता होगा 8वीं अनुसूची से है, ठीक है। और इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। जिसमें संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय कुल 14 भाषाएं थीं। बाद में दोस्तों सिंधी को जोड़ा जाता है 15वां भाषा के रूप में।
फिर दोस्तों नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा जाता है दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों आपको 2003 में जब 92वां संवैधानिक संशोधन होता है तो उसमें दोस्तों आपका बोडो है, डोगरी है, संथाली है, मैथिली, 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है 8वीं अनुसूची में। तो अभी 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषाएँ हैं। चलिए प्रश्न नंबर 50 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसको मिलाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ऋग्वेद में क्या है दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों आपका ऋग्वेद में दोस्तों कर्मकांड है दोस्तों, नहीं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम मिला लेते हैं दोस्तों, इसमें सामवेद में दोस्तों संगीत है, याद रखिएगा सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में दोस्तों तंत्र मंत्र और वशीकरण है, ये याद रखिए आप। ठीक है, अब ऋग्वेद और यजुर्वेद आता है दोस्तों। ऋग्वेद में दोस्तों प्रार्थना ये सब है, याद रखिए। और यजुर्वेद में दोस्तों कर्मकांड है, याद रखिएगा। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में दोस्तों कर्मकांड है, याद रखिए। कि अथर्ववेद में दोस्तों भूत पिचास निकट नहीं आवे सब है दोस्तों, तंत्र मंत्र वगैरह है इसमें। ठीक है, सामवेद में दोस्तों स से सामवेद और स से संगीत में। ठीक है, तो ये किस में है दोस्तों, सामवेद में संगीत वगैरह है। यजुर्वेद में दोस्तों कर्मकांड है और ऋग्वेद में दोस्तों प्रार्थना ये सब है, स्रोत और प्रार्थना ये सब, स्तोत्र और प्रार्थना। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखिए। अब प्रश्न नंबर 56 कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 124 है दोस्तों। तो अनुच्छेद 124 में यानी कि आर्टिकल 124 में क्या है दोस्तों बताइए। तो आर्टिकल 124 देखिए एक बार मिला लेते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों अनुच्छेद 5 में तो दोस्तों अनुच्छेद 5 में क्या है दोस्तों, नागरिकता है, ये सही हो गया। 352 में दोस्तों आकस्मिक प्रावधान है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 245 में दोस्तों, अनुच्छेद जो 245 है इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें विधायी शक्तियों का वितरण है दोस्तों। क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण। लेकिन अनुच्छेद दोस्तों 124 में क्या है दोस्तों, तो संघीय न्यायपालिका बोल सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, संघीय न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सभी के सभी सही हैं, याद रखिएगा कि सभी के सभी इसमें दोस्तों सही हैं। कि अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 में दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप, 352 में दोस्तों 352, 56 और 360 दोस्तों ये सभी दोस्तों इमरजेंसी से संबंधित अनुच्छेद हैं दोस्तों। और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिए। प्रश्न नंबर 57 देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा किसके द्वारा मतलब प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक है, याद रखिएगा 19 से 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है, तो 19 से 22 तक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिए। प्रश्न नंबर 58 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, बताइए कौन सा एक कथन सही है दोस्तों। तो देखिए धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा यही एक इसमें सही है। देखिए दोस्तों धन विधेयक कहाँ पे किया जाएगा, पुनः लोकसभा में स्थापित किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। जैसे कि दोस्तों आपका दिया हुआ है पीके थुंगन समितियाँ। ठीक है, कब ये स्थापित किया गया पीके थुंगन समिति दोस्तों, तो ये 1988 में होता है। कब होता है, 1988 में। अशोक मेहता समिति दोस्तों, अशोक मेहता समिति 1977 में होता है, याद रखिएगा अशोक मेहता समिति 1977 में। BR मेहता समिति दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में दोस्तों। और PL सिंघवी समिति 1986 में दोस्तों, PL सिंघवी समिति 1986 में। चलिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 68, प्रश्न नंबर 60। ठीक है, कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, बताइए। कि भारत में जो मुद्रास्फीति की जो माप है दोस्तों, जिसको मेजर किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। तो ये दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को हम बोलते हैं कंज्यूमर कॉस्ट, CPC इसको इससे बोला जाता है दोस्तों, कंज्यूमर कॉस्ट। और C से क्या हो गया आपका, बता दीजिए कमेंट करके, याद नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक दोस्तों। ठीक है, और आपका श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन सभी के ऊपर होता है दोस्तों, इन सभी के ऊपर होता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 देखिए। प्रश्न नंबर 61 की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है,
कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हरित क्रांति हो गया यहाँ पर। चलिए दोस्तों, तो हम 60 तक ही रखते हैं, बाकी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।